नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज शुक्रवार 10 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर भक्तों के लाडले बप्पा यानी भगवान श्री गणेश का आगमन पूरे विधि विधान के साथ हुआ और शहर सहित जिले में चहुं ओर शुक्रवार की सुबह से ही गणपति बाप्पा मोरया के जयघोष की गूंज रही। विगत 1-2 दिनों से अलग अलग स्थानों पर बने मूर्ति बिक्री केंद्रों के साथ साथ पूजा व सजावट सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ रही और शुक्रवार की सुबह से सभी घरों व सार्वजनिक मंडलों में पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरा दिन चलता रहा। विगत 2-3 दिनों से शहर से जिले में चहुं और झमाझम बारिश हो रही थी। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। वहीं कल और आज पूरा दिन मौसम खुला रहा और धूप खिली रही। ऐसे में गणेश प्रतिमाओं सहित पूजा व सजावट सामग्री खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ी, जिससे कई इलाकों में कुछ देर के लिए यातायात बाधित भी हुआ। प्रतिवर्ष गणेशोत्सव पर्व पर जबरदस्त आतिशबाजी, ढोल ताशे व भव्य आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा का दृश्य दिखाई देता था, लेकिन बीते 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से कड़े प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में गणेशोत्सव पर्व पर होने वाली धाम-धूम पूरी तरह से नदारद है और बेहद सादे व सामान्य ढंग से गणेशोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गत वर्ष की तरह इस बार भी किसी तरह की झांकी अथवा शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया गया और सभी सार्वजनिक मंडलों में अधिकतम 4 फीट ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर सभी खासो आम सभी भाविक श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने निज आवास पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आह्वान करते हुए श्री की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके तहत पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल, जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले सहित कई गणमान्यों ने अपने अपने आवास पर बड़े विधि विधान के साथ गणनायक भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की और पूरे विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता का आह्वान भी किया। जिले के एकमात्र व सबसे बड़े जल प्रकल्प अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को खोलकर इस समय जल विसर्ग शुरू किया गया है। इस बांध में 98.36% जल संग्रह हो चुका है। ऐसे में इस प्रकल्प से आगे बहने वाली वर्धा नदी में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। साथ ही इस नदी से जुड़ी कई उपनदियां तथा नहर व नाले ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस बांध के सभी 13 दरवाजे खोले जाने की जानकारी मिलते ही दूर दराज के पर्यटक अब अपर वर्धा बांध पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी गई है। विगत 2-3 दिनों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जिले में कई किसानों का खेतीबाड़ी संबंधी नुकसान हुआ है। ऐसे में जिन किसानों ने पहले से प्राकृतिक आपदा व फसल बीमा निकाल रखा है, वे तुरंत ही बारिश की वजह से हुए नुकसान की जानकारी संबंधित बीमा कंपनी को दें, ताकि बीमा कंपनी द्वारा नुकसान का पंचनामा करते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जा सके। इस आशय का आह्वान जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा किया गया है। जिले में इस समय चहुं और डेंगू की संक्रामक महामारी का प्रकोप चल रहा है। गत रोज तिवसा नगर पंचायत क्षेत्र के एक युवक सहित बडनेरा उपनगर की युवती के डेंगू संक्रमण के चलते मौत हो गई। तिवसा के लुम्बिनी नगर निवासी संदीप शरद खाकसे को 4 दिन पहले इलाज के लिए पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर गुरुवार की सुबह संदीप की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बडनेरा नई बस्ती के अशोकनगर परिसर में रहने वाली 28 वर्षीय प्रियंका सतीश सहारे नामक युवती 4-5 दिन से तेज बुखार में थी और बुधवार की रात उसकी मौत हो गई।
आज अमरावती जिले में 5 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 2 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,708 पर जा पहुंची है, जिनमें से अब तक कुल 95,088 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार को अमरावती जिले में कोविड संक्रमण के चलते एक बार फिर किसी मरीज की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7 मरीज शामिल हैं, जिनमें से इस समय 5 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 16 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 475 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 1.05% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.31% पर है। साथ ही आज संभाग में 8 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 1, वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा 15 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 7 तथा वाशिम के 4 नागरिक शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के अकोला जिले में 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। अमरावती महानगर पालिका के सामान्य प्रशासन उपायुक्त रवि पवार का मुंबई स्थित मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उपायुक्त के तौर पर तबादला हुआ है। उन्होंने अपना प्रभार प्रशासन उपायुक्त सुरेश पाटिल को सौंपा है। रवि पवार ने विगत 8 फरवरी को ही अमरावती मनपा के उपायुक्त के तौर पर अपना प्रभार संभाला था और 6 से 7 माह के दौरान ही उनका मीरा भाईंदर मनपा में तबादला कर दिया गया। अमरावती जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन का तबादला मुंबई में पुलिस उपायुक्त पद पर किया गया है। उनकी जगह पर औरंगाबाद स्थित एटीएस के पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल को अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के तौर पर भेजा गया है। साथ ही शहर पुलिस आयुक्तालय के उपायुक्त शशिकांत सातव का तबादला अमरावती ग्रामीण के अपर पुलिस अधीक्षक के तौर पर किया गया है। असदपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच रामकिशन भगीरथ बूब द्वारा यहां पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अचलपुर पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत असदपुर में वर्ष 2017 से 2021 के दौरान सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत समिति के कुछ अधिकारियों द्वारा आपसी मिलीभगत करते हुए कई सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी सघन जाँच किए जाने की जरूरत है। असदपूर ग्रामपंचायतमध्ये 2017 ते 2020मध्ये सरकारी योजनामध्ये फार मोठा घोटाळा झालेला आहे। सरपंच, सचिव, रोजगार सेवक यांनी केलेला आहे। तर ही काय शौचालयामध्ये, त्याच्यानंतर खोटे आठा बनवले, त्यानंतर वृक्ष लागवडमध्ये, त्यानंतर एकच भूखंड 3-3 जणांच्या नावानं आहे व त्या 3 पहिल्या भूखंड मालकाच्या नावाने त्याला झोपडपट्टीसुद्धा दिलेली आहे। म्हणजे फार मोठा भ्रष्टाचार आहे ग्रामपंचायतमध्ये। वृक्ष लागवडमध्ये तर फारच मोठा भ्रष्टाचार आहे। पूर्ण खोटे आठा बनवून दिले। आमचं नजूल क्षेत्रात गाव असून त्यांना असे आठ वाटप केले की जसे की भैरलालचं किराणा दुकान आहे या टाईप त्यांनी आठ वाटप केले। माझं हे मत स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे की असदपूर ग्रामपंचायतचं सर्वात मोठं जे ऑडिट होतं ते ऑडिट करायचं व दोषींना सजा व त्याच्यावर योग्य कारवाई करणे। नांदगांव पेठ में गणेश चतुर्थी के मुहूर्त पर कपास खरीदी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कपास उत्पादक किसानों को कपास के लिए 7,100 रुपये प्रति क्विंटल का दाम भी दिया गया। सागर इंडस्ट्रीज में हुई कपास खरीदी के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कपास उत्पादक किसान उपस्थित थे। श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती अंतर्गत कार्यरत श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल द्वारा गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में माहेश्वरी समाज बंधुओं हेतु आगामी 14 व 15 सितंबर को भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के युवा विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समाज बंधुओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। पुसद एमआईडीसी के लिए सरकार ने वर्ष 1989 में जमीन अधिग्रहित करते हुए हस्तांतरित की थी। इस संदर्भ में अमरावती संभागीय औद्योगिक विकास महामंडल को मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विगत 42 वर्षों से संबंधित किसान को मुआवजा नहीं मिला और 25,37,000 रुपये का मुआवजा बकाया था, जिसके बाद पुसद के सह दीवानी न्यायालय के आदेश पर एमआईडीसी के प्रादेशिक कार्यालय पर जब्ती की कार्रवाई की गई। जिला सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस और ट्रक की दुर्घटना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी की मौत हुई थी। इस मामले में न्यायालय ने गुरुवार को 11 लाख रुपए का दावा मंजूर किया, लेकिन एम्बुलेंस का इंश्योरेंस नहीं रहने से जिला सरकारी अस्पताल के जिला शल्य चिकित्सक की कुर्सी समेत 11 लाख रुपए का साहित्य जब्त करने के आदेश न्यायालय ने दिए, किंतु जिला वैद्यकीय अधीक्षक द्वारा 1 माह की मुदत मांगने से यह जब्ती की कार्रवाई फिलहाल टल गई है। जिला सरकारी अस्पताल समेत अधिकार क्षेत्र में आने वाले 5 अस्पतालों के 8,129 नग की निरुपयोगी भंगार साहित्य की नीलामी प्रलंबित रहने की बात सामने आई है। साहित्य की नीलामी को स्वास्थ्य उपसंचालक के स्तर पर अनुमति नहीं मिलने से पूरा साहित्य इरविन अस्पताल में रखा गया है, जहां पर काफी कबाड़ जमा हो जाने की वजह से बड़े पैमाने पर मच्छरों की पैदाइश हो रही है। हाल ही में युवा सेना के पदाधिकारियों की सूची घोषित की गई, जिसमें युवा सेना के जिला प्रमुख पद पर स्वराज ठाकरे तथा जिला सचिव पद पर प्रवीण विधाते की नियुक्ति की गई।
अमरावती जिला परिषद में अतिरिक्त सीईओ के पद पर लातूर जिला परिषद के एसडी जोशी की नियुक्ति की गई है। वहीं आयुक्त कार्यालय में जांच विभाग में सहायक आयुक्त पद पर कार्यरत रहने वाली प्रीति देशमुख की नियुक्ति डीआरडीए के प्रकल्प संचालक पद पर तथा दरियापुर उप अभियंता पद पर कार्यरत रहने वाले विजय वाट की प्रमोशन पर निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता पद पर नियुक्ति की गई है। शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस पर होती है और कई बार ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान यातायात पुलिस के साथ वाहन चालकों का वाद विवाद होता है और दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इसके अलावा कई बार वाहन चालक यातायात पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते हैं। ऐसे में अब शहर यातायात पुलिस कर्मचारियों के कंधे पर लगाया जाने वाला बॉडी वॉर्न कैमरा काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस कैमरे में अब ऐसी तमाम बातों की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। साथ ही इस रिकॉर्डिंग को सीसीटीवी फुटेज की तरह देखा जा सकेगा। ऐसे में यह कैमरा एक तरह से यातायात पुलिस की तीसरी आंख के तौर पर काम करेगा। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा किए गए प्रयासों के चलते अमरावती शहर यातायात पुलिस शाखा को गत रोज 100 बॉडी वॉर्न कैमरे प्राप्त हुए हैं। दस्तूरनगर परिसर में इससे पहले घटित 2 हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस क्षेत्र के उभरते गुंडों पर काफी हद तक लगाम कसी थी, लेकिन अब एक बार फिर जेवड़नगर व आसपास के परिसर में मोहल्ला टपोरी टाइप गुंडे एक बार फिर से अपनी आपराधिक गतिविधियां तेज करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही 2 गुंडों ने कल शाम 5-5:30 बजे के आसपास पुराने हाईवे पर स्थित हिम्मत सरोवर नामक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को चाकू का धाक दिखाकर उसके पास से 10,000 रुपए छीनने का प्रयास किया। हालांकि इस वारदात को अंजाम देने में ये दोनों बदमाश सफल नहीं हुए। वहीं उज्जवल वाघमारे नामक जिस कर्मचारी को लूटने का प्रयास किया गया था, उसने इसकी शिकायत राजापेट थाने में दर्ज कराई। पश्चात राजापेट पुलिस ने मामले की जांच करते हुए विनय उर्फ चिंटू मोहड़ तथा कमेश जनार्दन नितनौरे को गिरफ्तार किया है। राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जेवड़नगर परिसर में विगत दिनों गोलू चोपकर नामक युवक की परिसर की गुंडागर्दी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के चलते विवाद को लेकर निर्मम हत्या की गई थी। गोलू चोपकर की हत्या के मामले में पुलिस ने रोहित यादव समेत अन्य कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रोहित यादव फिलहाल जेल में है और उसकी जमानत के प्रयास चल रहे हैं। वहीं गोलू के रिश्तेदार रोहित की जमानत को रद्द करवाने न्यायालय में अर्जी दे रहे हैं। चोपकर के रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के चलते रोहित यादव की जमानत में बाधा आ रही है। इसी कारण कल रोहित के रिश्तेदार अजय यादव व विकास उइके नामक 2 लोगों ने गोलू के भाई रविंद्र को बीच रास्ते में पकड़कर उसे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गत रोज अमरावती रेलवे स्टेशन से डिपो रोड स्थित मलकापुर अर्बन बैंक के सामने एक्साइज के दुय्यम निरीक्षक संजय उत्तमराव केवट के कहने पर उसके अधीनस्थ कर्मचारी प्रशांत बाबूराव सांगोले को 40,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस मामले में शहर में लाइसेंस रहने वाले बार रेस्टोरेंट संचालक के पुत्र द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी और स्टॉक रजिस्टर व गोदाम में रखे माल की जाँच में पाए गए फर्क पर कार्रवाई नहीं करने हेतु 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। फ्रेजरपुरा थाने के पुलिस उप निरीक्षक अनिल मुले की आत्महत्या मामले में सीआईडी के अधिकारियों ने आयुक्तालय के 2 पुलिस उपायुक्तों का बयान दर्ज किया है और मामले की जांच इस समय चल रही है। समीपस्थ नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत नायकवाड़ी निवासी एक किसान को बजाज फाइनेंस कंपनी की ओर से कॉल किए जाने की जानकारी देते हुए उसके अलग अलग 5 खाते पर ऑनलाइन तरीके से 25,000 रुपए निकाल लिए गए। इस मामले की जाँच साइबर पुलिस थाने द्वारा की जा रही है। जिले के येवदा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले नांदरून गांव में विगत 29 अगस्त को 7 माह की गर्भवती नाबालिग लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच के बाद अब पुलिस ने अविनाश विश्वनाथ पवार नामक आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। वाशिम जिले के अडोली गांव स्थित बुद्ध विहार के पीछे रहने वाले प्रवीण किशन पड़घन के घर के पास मिट्टी से बनी पुरानी दीवार ढह जाने की वजह से प्रवीण पड़घन की 10 वर्षीय बेटी परी पड़घन पूरी तरह से दब गई, जिसे तुरंत वाशिम के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति गंभीर रहने के चलते उसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।